चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले 10 से 15 दिनों में मौसम का हाल क्या रहने की संभावना है, कैसी वर्षा होने की संभावना है। ये जो हवाएं हैं ये सरफेस विंड नहीं है। ये 925 हेक्टापास्कल से लेकर के 850 हेक्टापास्कल के ऊपर की जो हवाएं हैं वो आपको दृश्य में नजर आ रहा होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कल मानसून आगे बढ़ा है, लेकिन आज क्या हालात है देखिए। आज मानसून की जो रेखा है वो इस तरह से कुछ गुजर रही है। और ये जैसे कि ये हवाएं जो है मानसूनी वो कुछ इस तरह से गुजर रही हैं। सॉरी, कुछ ये रही देखिए, ये हवाएं जो है कुछ इस तरह से गुजर रही हैं। और यहाँ तक मानसून की जो आगमन है वो हो चुकी है। लेकिन क्या इसके बाद मानसून आगे बढ़ने की उम्मीद है उसकी कि नहीं है, इसके बारे में बात करते हैं। चलेंगे आगे तो देखेंगे आज। अब देखिए, जब यही केरल के पास से जो हवाएं हैं वो बैंड हो रही हैं। यहाँ तो मानसूनी हवाएं, लेकिन देखिए केरल के पास से जो हवाएं हैं वो बैंड हो रही हैं। तो केरल में भी तो मानसून आने की संभावना फिलहाल बिल्कुल भी नहीं है। 25 के आसपास भी देखेंगे तो देखिए केरल में हवाएं बिल्कुल नहीं पहुंच रही। केरल के नीचे से हवाएं जो है वो बैंड हो रही हैं। यानी कि बैंड मतलब होता है कि निचले इलाकों में झुक रही हैं। तो कोई संभावना नहीं है। 26 को जो मौसम विभाग ने बताया था कि केरल मानसून पहुंचेगा, देखिए केरल में हवाएं पहुंच ही नहीं रही हैं, तो मानसून कैसे पहुंचेगा। 27 के आसपास भी देखेंगे तो पूरी तरह से यहाँ पर हवाएं बिल्कुल भी नहीं पहुंच रही हैं। केरल तक यहाँ पर हवाओं की कोई रफ्तार नहीं है। 28 के आसपास भी नहीं है। 29 के आसपास भी देखेंगे नहीं है। और 30 के आसपास भी देखेंगे तब जाकर के केरल में कुछ हवाओं का एंट्री हो रहा है। और 31 के आसपास देखेंगे तो जो एक बंगाल की खाड़ी में ECMW का कहना है, अब ये नशा करके बैठा है क्या समझ नहीं आ रहा है। अब इसके बारे में बहुत अच्छे से हम नहीं कह सकते, लेकिन ये केरल में हवाओं को कुछ बढ़ावा जरूर देगा। अब देखिए जो केरल में मानसून हमको लग रहा है कि वो 1-2 जून के करीब ही आने की संभावना है, उसके पहले नहीं आएगा। और एक साथ बहुत लंबे जगह पे आने की इसकी संभावना रहेगी, एक साथ कई इलाकों में इसके पहुंचने की संभावना रहेगी। लेकिन जो बंगाल की खाड़ी का सिस्टम है देखिए, ये चक्रवाती तूफान बन सकता है ECMW के हिसाब से। देखिए कितना भयंकर इसकी इसने रूप ले रखा है। आप देखिए कितना भयंकर इसकी जो स्थिति है वो दिखाई पड़ रही है आपको। पूरे क्षेत्र में बहुत भयंकर हवाओं को, मानसूनी हवाओं को खींच रहा है। 4 तारीख के आसपास देखेंगे अगर ऐसा रहा, देखिए इसमें अभी लंबा सा वक्त है और चेंज होने की संभावना लगभग 90% से लेकर के 100% रहती है। इसमें बदलाव और ट्रैक बदलाव ये बनेगा कि नहीं बनेगा, उसके बाद ये सिस्टम बनेगा तो कहाँ जाएगा, इसके लिए अभी ये कोई वो खास। देखिए इसकी रफ्तार अगर देखा जाए इस समय लगभग 131 किलोमीटर प्रति घंटे के करीब करीब रहेगी। ये तूफान बन सकता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और उसके बाद ये जब तट को पार करेगा पश्चिम बंगाल के आसपास के तट को, तो देखेंगे 174 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवाएं यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। यानी कि अब देखते हैं कि हो सकता है कि तूफान बन जाए। उसके बाद क्षेत्र के आसपास देखेंगे तो ये जो हवाओं की रफ्तार है इसकी करीब करीब रहेगी 105 किलोमीटर। भाई साहब, मतलब कि ये क्या है, तूफान है कि क्या है भाई, इतना तेज हवाएं लेकर के आ रहा है। और उसके बाद देखिए ये हमारे यहाँ पर पहुंचने की संभावना है इसके। और यहाँ पर हवा की रफ्तार करीब 100, भाई साहब 115 120 किलोमीटर, 122 किलोमीटर। भाई साहब, मतलब कि कुछ भी चल रहा है यहाँ पर। और ये जो तूफान है ये पता नहीं क्या करने जा रहा है। और 122 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा लेकर के आ रहा है, 89-90 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी कि ये जो है वो सस्ते नशे में बिल्कुल 100% ही है, सस्ता नशा करके ही आया है। तो भाई अब इसके लिए क्या ही कर सकते हैं। ये देखिए ये जो महाराष्ट्र कोस्ट पे है बहुत बढ़िया क्लाउडिंग का पैच बना हुआ है, बहुत अच्छा पैच है। इस समय करीब करीब 8 बजने का करीब समय आ गया है और बहुत अच्छा पैच जो है यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। और ये पैच यहाँ पर बना रहेगा और कई इलाकों में यहाँ पर जबरदस्त बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। जो पूर्वोत्तर राज्यों का क्षेत्र है, जैसे कि उप हिमालय पश्चिम बंगाल का क्षेत्र हो गया, असम मेघालय का क्षेत्र हो गया, नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर भी जो स्थिति है वो बारिश को लेकर के बहुत बेहतरीन दिखाई पड़ रही है। कई इलाकों में अच्छी वर्षा हो सकती है। साउथर्न पार्ट्स में देखेंगे तो यहाँ पर भी कई इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भी हल्की क्लाउडिंग जो है वो नजर आएगी। चलेंगे उत्तर की ओर देखेंगे तो उत्तर में देखेंगे तो जो जम्मू का रीजन होगा, कश्मीर का रीजन होगा, यहाँ पर क्लाउडिंग बहुत बढ़िया रहने की संभावना रहेगी। वर्षा वगैरह हो सकती है। पूर्वी क्षेत्र में जो बिहार का पूर्वी भाग है, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, पूर्वोत्तर राज्यों का क्षेत्र है, यहाँ पर कई इलाकों में बहुत अच्छी वर्षा हो रही है कई दिनों से। और आने वाले समय में भी यहाँ पर कई दिनों जो अच्छी वर्षा के संकेत हैं वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसके लिए भी यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत होगी। कई इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। बारिश की बात करें देखेंगे तो बारिश जो है वो आज रहेगी कई इलाकों में और कल से बारिश गतिविधियां जो है वो पश्चिमी तट पर रहेंगी। लेकिन जो वर्षा गतिविधियां हैं धीरे धीरे बढ़ करके वो करीब करीब उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में जो बढ़ने की संभावना है और कल से ही।
और 26 तारीख के आसपास तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पैच बनने की संभावना है। यूपी बिहार के आसपास के क्षेत्रों पे कई इलाकों में अच्छी वर्षा संभावित रहेगी। पूर्वोत्तर जो रहेगी, असम मेघालय में भी रहने की संभावना रहेगी कई इलाकों में। 27 के आसपास भी वही कंडीशन रहने की संभावना है। 28 के आसपास भी देखेंगे तो वही कंडीशन रहेंगी। 29 के आसपास देखेंगे तो एक बहुत बढ़िया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है जो कि वर्षा गतिविधियों को जो है बहुत हद तक बढ़ाएगा और कई इलाकों में काफ़ी तेज बारिश इस दौरान देखने को मिलेगा। 30 को भी बारिश हो सकती है, 31 को भी हो सकती है, 1 को भी हो सकती है, 2 की हो सकती है, 3 तारीख के आसपास हो सकती है, 4 के आसपास भी हो सकती है। उसके बाद देखेंगे अगर ये सिस्टम आता है तो ये कई इलाकों में तो ये बाढ़ वाली वर्षा लेकर के आएगा। अगर नहीं आता है तो वो अलग बात है। और ये हालांकि इसमें ऐसा कुछ प्रतीत हो नहीं रहा है हमको कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन जैसे है, समय के हिसाब से कुछ भी हो सकता है। और देखिए हम आपको पहले बता दे रहे हैं, पहले आश्वासन दिला दे रहे हैं, हम इसमें बताए हैं, लेकिन इसमें मॉडल्स में चेंज आने की पूरी संभावना है क्योंकि आज अभी आपका है 24 मई का दिन और ये है दिखा रहा है 7 जून, यानी कि करीब मान के चलिए 10 दिन का करीब जो है इसमें फासला है। तो 5 दिन में मॉडल्स बदल जाते हैं, 10 दिन तो बहुत दूर की बातें हैं और 2 दिन में भी मॉडल्स जो है वो चेंज आ जाते हैं। तभी ट्रैक्स या सिस्टम पे कोई भरोसा नहीं है, लेकिन ये भरोसा है कि अगले 2 दिनों में गर्मी से राहत मिलने वाली है पूरे उत्तर भारत के क्षेत्रों को। अभी मान लीजिए SMWF तो एक अलग धुन में है। अब GFS का देखते हैं। ये दिखा रहा है कि 25 के आसपास देखिए केरल में हवाएं बिल्कुल नहीं पहुंचेंगी, मानसूनी हवाएं। 26 के आसपास भी कोई संभावना नहीं। 27 के आसपास देखेंगे तो ये दिखा रहा है केरल के आसपास एक तट के आसपास एक सिस्टम बनने की संभावना है। और 29 के आसपास धीरे धीरे केरल के आसपास सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा और आगे बढ़ता हुआ ये जो है गुजरात की तरफ जाने की संभावना दिखाई पड़ रही है इसके। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम दिख रहा है और ये तो जो है सीधे सीधे गुजरात को लेकर के जा रहा हिट कर रहा है। हालांकि इस तरह से भी मानसून जो है वो करीब करीब अगर ऐसा होता है तो गुजरात तक पहुंचने की जो संभावनाएं हैं वो दिखाई पड़ रही हैं। एक चीज़ नोटिस करिए कि दोनों मॉडल जो है वो अपने एक अलग धुन में है। कोई बंगाल की खाड़ी में दिखा रहा है तो कोई अरब सागर में दिखा रहा है, कोई अरब सागर में दिखा रहा है तो कोई बंगाल की खाड़ी में दिखा रहा है, यानी कि दोनों में कोई समानता नहीं है। जब तक इन दोनों मॉडल्स में समानता नहीं पाई जाएगी तब तक संभावनाएं जो है वो बिल्कुल जीरो रहने की है। यानी कि देख पाएंगे मतलब कि मॉडल्स में कोई समानता ही नहीं है। कहीं कुछ कोई और दिखा रहा है, कोई कुछ और दिखा रहा है, कोई कुछ और दिखा रहा है। और हालांकि मानसून की जो ऑनसेट है केरला में वो लगभग 30 मई के आसपास या 1-2 जून के आसपास जाने की ही संभावना है। उसके पहले मानसून के पहुंचने की संभावना बिल्कुल भी कम दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल ही संभावनाएं बिल्कुल नहीं है कि किसी भी तरह की यहाँ पर मानसून जो है वो आगमन देखने को मिलेगा। तो आगे जैसा भी होगा आपको लगातार अपडेट करेंगे और तैयार रहिएगा। अगर ऐसा भी होता है, नहीं होता है तब भी तैयार रहिएगा क्योंकि गर्मी का अब प्रचंड रूप अभी चल रहा है। थोड़ा सुरक्षित रहिए और जैसा भी आगे होता है हम जस्ट आपको अपडेट करते रहेंगे, आपको इसके बारे में बताते रहेंगे और जैसा भी होगा इसके बारे में आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लगातार चैनल पे आप लोग बने रहिएगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक करना मत भूलिए।